ये आज हम लोग देखेंगे जाति व्यवस्था की चुनौतियां। इससे पहले पेरियार साहब के बारे में हमने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे जाति को लेकर के महात्मा गांधी की क्या राय थी। ठीक है। 1919 में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। जब छुआछूत भेदभाव किया जा रहा था जाति को लेकर के, तो एक डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के द्वारा ठीक है, गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अछूतों और दलितों, जिसको अछूत बोला जाता था, दलित बोला जाता था, जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, उनका नाम दिया गया हरिजन। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। हरिजन नाम महात्मा गांधी जी ने दिया था अछूत और दलितों को। ठीक है। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ का स्थापित किया, जो उन्हें चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा सके। एक सेवक संघ स्थापित किए थे, जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। 1932 में किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। क्यों किए थे जी? इसलिए कि उनके पास जो अछूत लोग बोलते थे कि अछूत हैं, निम्न वर्ग के हैं, उनके लिए क्या किया जाए? चिकित्सा यानी दवा के लिए। इसके बाद जो तकनीकी संबंधी जो भी जानकारी हुआ करती थी उनके तक पहुंच सके। ठीक है। सुविधा पहुंच सके। ठीक है। इसके बाद 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका होती है जो हर सप्ताह में निकलती थी। उसमें उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या कहा, उन्हें जो पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका में क्या कहना था उनका कहना था कि अगर हरिजन जो थे उसको पहले मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। लोग बोलते थे कि तुम अछूत हो, निम्न वर्ग के हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते। ये सब पहले ब्राह्मण का ही काम था। ठीक है। जो किताब में कहा गया है, हरिजनों का मंदिर में प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध करवाना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। जो पत्रिका निकाले थे महात्मा गांधी जी 1933 में, साप्ताहिक पत्रिका, उस पत्रिका में लिखा जाता था कि हरिजनों का मंदिर में प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के लिए उपलब्ध करवाना, शिक्षण संस्था, पढ़ाई लिखाई में भी उनको क्या करना जी? समर्थन करना। इस पत्रिका में छापा जाता था, जिसका नाम था हरिजन, जो 1933 में साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी, इसका नाम था हरिजन। ये सब चीज महात्मा गांधी करते थे। जाति को जो अलग अलग वर्गों में बांट दिए थे लोग, छुआछूत करते थे, उसके विरोध कर रहे थे कौन? महात्मा गांधी जी। इसके बाद 26 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ पूना समझौता हुआ। ये जो पूना समझौता हुआ था, ये इसलिए हुआ था, वहां पर लोग बोलते थे कि अछूत को अलग कर दिया जाए। ठीक है। जो निम्न वर्ग के लिए है उनके अलग निर्वाचन किया जाए, और जो बड़े वर्ग के हैं उनको अलग निर्वाचन किया जाए। इसके लिए सब क्या चीज किया गया? वहां पे पूना समझौता किया गया। ठीक है। गांधी जी का मानना था, गांधी जी का क्या मानना था कि भारत तभी स्वतंत्र माना जाएगा, सही अर्थों में तभी स्वतंत्र माना जाएगा जब वह अपनी आंतरिक कमजोरियों पर काबू प्राप्त कर पाएगा। अभी जो हम लोग भी करते हैं, अभी हमारा देश आजाद हो गया है, पर गांधी जी का यही मानना था कि भारत तभी स्वतंत्र रूप होगा सही अर्थों में, जब अंदर जो लोग हैं ठीक है, उनके अंदर की जो कमियां हैं उनको जो अच्छा करना होगा, सुधारना होगा, तभी हमारे सही अर्थ में भारत जो है आजाद कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद उन्हीं का एक रोल मॉडल में आए अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर जी भी जो जाति प्रथा चल रही थी उनके लिए यहाँ पे आए। वो भी सोच रहे थे कि चलिए बहुत जातिवादी इतना ज्यादा हो रहा था कि वो भी उमंग हो गए। कहने का अर्थ ये मतलब ये है कि अगर इतना जाति बढ़ गया था कि सब छुआछूत अछूत, ये बड़ा वो ऊंचा नीचा, ये सारे लोग करते थे, इनको देख करके उन्होंने भी बोला चलो सुधार किया जाए कुछ। अम्बेडकर के द्वारा 1920 के दशक में आंदोलन शुरू